रेलवे की जो वैकेंसी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है, इस पर हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, ठीक है। कहने के लिए तो ग्रुप डी है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे में अच्छे खासे सैलरी मिलती है, ठीक है। रेलवे में सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। और ये ग्रुप डी की वैकेंसी वो भी 10वीं पास है। 10वीं पास हैं आप तो आप भर सकते हैं यह आवेदन। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10वीं पास से भी फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि 10वीं के साथ साथ या तो आप आईटीआई होते या फिर डिप्लोमा होते, तभी इस फॉर्म को भर सकते थे। मतलब सिर्फ 10वीं पास है और 10वीं पास पर यह फॉर्म आपको डालना है। तो जान लीजिए दोस्तों कि ये 32,000, ठीक है, 32,000 से अधिक जो आवेदन आए हैं, मतलब 32,000 से अधिक पद आए हैं। इस पद पर हमारे ख्याल से 32 लाख आवेदन आने की संभावनाएं है, ठीक है। 32 लाख आवेदन आने की संभावनाएं हैं। तो ये रेलवे की जो नोटिफिकेशन आ गई है, इसमें हम लोग बातें करेंगे कि उम्र सीमा कब से काउंट हो रही है और क्या उम्र सीमा दिया गया है, उम्र सीमा में छूट भी दिया गया है क्या, इसके बारे में भी बातें करेंगे। योग्यता के बारे में बात करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। और योग्यता के संबंध में मैंने तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि 10वीं पास वाले भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो इस नोटिफिकेशन में जितने भी चीजें हैं, अभी तक ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये, शॉर्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन है। डिटेल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया। डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तो जल्द से जल्द आइए लाइव और इस महत्वपूर्ण सेशन का उठाइए लाभ, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण सेशन है ये। जल्द से जल्द आप लोग लाइव आइए और इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठाइए, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी की एक बड़ी वैकेंसी जो आपका आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। अब चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और पहले हम लोग कुछ खबर को देख लेते हैं जो काफी चर्चा में रहा है। और उसमें था कि रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पद खाली है और इसको भरने के लिए जनवरी में आवेदन की बात किया गया था, ठीक है। कब बात किया गया था? जनवरी में। तो जनवरी में ही आ गया आपका नोटिफिकेशन। इसमें पॉइंटमैन के 5,058 पद था, सहायक ट्रैक मशीन के 799, सहायक ब्रिज के 301, ट्रैक मैनेजर के 13,187, सहायक पीवे के 257 और सहायक सी एंड डब्ल्यू के 2,587, सहायक टीआरडी के 1,381 और सहायक एस एंड टी के 2,012 पद थे। इसके अलावा सहायक लोको डीजल 420, सहायक लोको सीट इलेक्ट्रिक 950, सहायक लोटो ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 744, सहायक एल एंड ए सी कितना है 1041, सहायक टीएल एंड एसी वर्कशॉप 624 और सहायक वर्कशॉप 3077। ये कुल पद था, ठीक है। ये कुल पद हैं, इतने पद आपको लगभग 32,000 प्लस पद आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी एक दूसरा न्यूज में आया था कि भाई 10वीं पास भी इसे आवेदन कर पाएंगे, 10वीं पास भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। 10वीं पास अगर हैं आप तो ये सुनहरा मौका है, ठीक है, सुनहरा मौका है। इस मौका को हाथ से नहीं गंवाना है अगर आप मात्र 10वीं पास हैं तो। हालांकि आपको देखना होगा कि 10वीं पास पर बहुत कम सारी वैकेंसी आती है, लेकिन रेलवे ने एक बड़ा मौका दिया है आप लोगों को, 10वीं पास पर यह वैकेंसी आई है। तो फिर आपको भी ये करना होगा कि 10वीं पास अगर हैं आप तो इस फॉर्म को भरें। और रेलवे में सबसे बड़ी बात है डिपार्टमेंटल यहाँ बड़ी मतलब समय पर हो जाती है, ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है वो बड़ा समय पर हो जाता है और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप अच्छे पद पर जा सकते हैं, ठीक है, अच्छे पद तक पहुंच सकते हैं। अगर आप में काबिलियत है तो आप अच्छे पद तक डिपार्टमेंटल देकर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त और मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रमोशन भी काफी अच्छा खासा होता है, प्रमोशन भी काफी तेजी से होता है। तो डेफिनेट रूप से एक ये लेवल 1 का जो पद है, लेवल 1 का पद कहने का मतलब है अगर हम लोग बातें करें लेवल 1 का तो ये 1800 ग्रेड पे 6 पे कमीशन के अनुसार, ठीक है, ग्रेड पे की बात करेंगे, ये 1800 ग्रेड पे का जॉब है, 1800 ग्रेड पे का जॉब है। 1800 आपका बेसिक भी होगा, बेसिक भी इतना ही है, 18,000 बेसिक है, ठीक है। अब 18,000 बेसिक पर टीए मिलेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेंगे, टीए एचआरए मिलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस मिलेंगे, ठीक है, मेडिकल अलाउंस मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका जिस ट्रेड में होगा वो ट्रेड अलाउंस भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका ये लगभग 30,000 32,000 के आसपास में, मतलब 35,000 के आसपास में आपकी सैलरी बनेगी,
कितनी बनेगी? 35,000 के आसपास में शुरुआती सैलरी बनेगी आपकी। सोच सकते हैं कि इतनी, मतलब 1800 ग्रेड पे में अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपका वहाँ सैलरी 25,000 22,000 के आसपास में बनेगा, लेकिन रेलवे में आपका ये 35,000 के आसपास में सैलरी बनेगा, क्योंकि यहाँ अलाउंस भी ज़्यादा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। उसके बाद प्रत्येक वर्ष में एक बार आपको लगभग 70-72 दिन का ये आपको क्या कहते हैं, अतिरिक्त राशि भी मिलती है, जिसको ये क्या कहते हैं, हम थोड़ा मिस कर रहे हैं, लेकिन ये अतिरिक्त राशि भी इनको मिलती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रेलवे का जॉब काफ़ी बेहतर जॉब माना जाता है, ठीक है। और ड्यूटी भी सामान्यतः 8 घंटा ही होता है, ठीक है। 8 घंटा ड्यूटी होता है, कई शिफ्ट में ड्यूटी होता है, इसलिए शिफ्ट वाइज भी ड्यूटी होती है। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा ये अच्छा खासा पद भी आया है और अच्छा खासा जॉब भी है, ठीक है। शुरुआती दौर में जो लोग अच्छे खासे, जैसे जो लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, या फिर जो लोग ग्रेजुएट हैं या फिर अधिक डिग्री प्राप्त कर लिए हैं, उनको थोड़ा सा लगेगा शुरुआती दौर में कि हम कहाँ आ गए, लेकिन अगर वो ठहर गए तो डिपार्टमेंटल देकर बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ संघर्ष कम हो जाएगा, वहाँ कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ रेलवे के एम्प्लॉय ही भर पाएंगे और सभी एम्प्लॉय नहीं भर पाते, ठीक है। ये सभी बातें हैं। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन की बातें कर लेते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से ये आ गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज, जितने भी आरआरबी है, लगभग 21 आरआरबी है, ठीक है, 21 आरआरबी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। और लेवल 1 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के अनुसार है, ठीक है। क्या है ये? लेवल 1 की, मतलब ग्रुप डी की बहाली लेवल 1 में ही होती है, लेवल 1 में ही होती है ग्रुप डी की बहाली, तो ग्रुप डी के लिए है। और ये आपका देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, ओपनिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब 23 जनवरी से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन 22 फरवरी 2025 11:59 रात्रि। मतलब स्पष्ट रूप से है कि आपका फॉर्म भरने का प्रक्रिया जो है 23 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है, और लास्ट डेट आपका 22 फरवरी तक है। पूरी 1 महीने का समय आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, नहीं तो कब से शुरू हो रहा है? ये 23 जनवरी से शुरू हो रहा है और 22 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेरियस पोस्ट है, जैसा कि मैंने पहले बताया कई सारी पोस्ट है इसमें। 18,000 आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा, इनिशियल पेज इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब पार्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स पार्ट वाइज तय किया गया है, क्योंकि बहुत सारे पद हैं जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तकलन मुस्तक जुड़ गए हैं, ठीक है। तकलन मुस्तक जी थैंक्स बोल रहे हैं, रेलवे को बोलना भी चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि एक अच्छा मौका दिया है 10th पास वालों के लिए। अब उम्र सीमा की देखिए, उम्र सीमा की हम लोग बात कर लेते हैं। नहीं, उम्र सीमा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जो लोग मिनिमम उम्र सीमा, ठीक है, जिनका मिनिमम उम्र सीमा 18 वर्ष है, मतलब मिनिमम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 36 वर्ष। अगर आप कैटेगरी में हैं तो ओबीसी वाले को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी, और SC ST को, ठीक है, SC ST को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है। कुल मिला के आप देखेंगे तो 39 ईयर हो जाएगा ओबीसी वाले के लिए, SC ST वाले के लिए 41 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग 10वीं पास हैं और उनका उम्र 18 साल हो गया है, ठीक है, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। 14 साल में ही मैट्रिक लोग पास कर जाते हैं, नहीं, और उसके बाद लोग हायर एजुकेशन के लिए बढ़ते हैं। तो जो लोग 18 साल की उम्र पास कर चुके हैं और 10वीं पास हैं, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए रेलवे की जोन वाइज वैकेंसी के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एनेक्सर बी में दिया गया है। डिटेल जब सेंट्रल इसका आएगा, डिटेल जब आप फॉर्म देखेंगे उसमें ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण बातें क्या हैं वो जान लीजिए कि हम लोग 2019 से, आपको मालूम होगा कि 2019 से कोविड से प्रभावित रहे, नहीं, कोविड मतलब कोरोना से प्रभावित रहे हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिस इज इंक्लूड्स रिलैक्सेशन ऑफ 3 years in age beyond the prescribed age limit as one time measure due to COVID-19, ठीक है, पेंडेमिक।
अब आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट दिया गया है, ठीक है, कोविड-19 के कारण। नहीं, 3 साल की अतिरिक्त छूट दिया गया है कि हम लोग लगभग 2-2.5 वर्ष तो कोविड-19 से प्रभावित रहे हैं ना, तो 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दिया गया है। सौरभ कुमार सर, बिहार एसआई में डायल 112 अलग से वैकेंसी आएगी क्या? बिल्कुल सौरभ जी, डायल 112 की वैकेंसी अलग से आएगी। अभी दरोगा की 1806 पदों की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, लेकिन डायल 112 के लिए भी दरोगा की वैकेंसी आएगी, सिपाही की वैकेंसी आएगी, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में सिपाही और दरोगा की जरूरत है, ठीक है। तो डायल 112 में भी वैकेंसी आएगी, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप अगर वास्तव में दरोगा बनना चाहते हैं तो 1806 पद जो आ रहा है वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, नहीं, सबसे बेहतर होगा। और दरोगा की बहाली चूंकि कई चरणों में होनी है, तो 1806 जो है उसी में से एक चरण है, ठीक है। तो कोविड-19 वाले को क्या हुआ, 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल गई। इसके अलावा एज जो है काउंट किया जाएगा कि आपका 18 वर्ष उम्र कब होगा, 1/7/2025 को आपका उम्र 18 वर्ष प्लस हो जाना चाहिए। 1/7/2025 से आपका उम्र सीमा काउंट हो रहा है, ठीक है। 1/7/2025 से आपका उम्र सीमा काउंट हो रहा है, तो डेफिनेट रूप से आपकी उम्र सीमा क्या होना चाहिए, 1/7/25 को 18 प्लस हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल, मेडिकल भी होगा, कई सारे पद इसमें मेडिकल वाले हैं। इसके अलावा देखिए रिजर्वेशन भी मिलेगा, SC ST OBC को NCL, ठीक है, NCL EWS, ठीक है, ये सभी OBC को NCL बनवानी पड़ेगी, SC ST OBC को नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी, ठीक है, SC ST को नहीं, OBC को तो बनवानी ही बनवानी है। उसके बाद अगर आप EWS में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तभी आपको EWS का लाभ मिल पाएगा, ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप देखेंगे, ये एग्जामिनेशन CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम मतलब हो गया कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, ये आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने जा रहा है, क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा, ठीक है। तो CBT एग्जाम के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें और खुद को प्रिपेयर करके रखें, ठीक है, CBT एग्जाम के लिए, ओके। तो CBT एग्जाम होगा, CBT, और अगले वीडियो में मतलब हम लोग कल या परसों डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, पैटर्न के बारे में, ठीक है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में कल डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो जनरल कैटेगरी में है OBC है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में है OBC है, वो 500 रुपए का फी देंगे फॉर्म भरने के लिए। और जो लोग ठीक है, OBC शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ OBC और EWS, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। और जो लोग SC ST और महिला कैंडिडेट हैं वो 250 रुपए देंगे, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट आप लोग अच्छी तरह से जान गए कि वैकेंसियां आ गई है, अब आपको तैयारी करना है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है वैकेंसी टोटल कितना है, 32,000 अप्रॉक्स, 32,000 के आसपास में लगभग, ठीक है। हालांकि आपने जो पेपर में देखा था वो 32,000 से अधिक पद थे, नहीं, तो वैकेंसियां आपका 32,000 प्लस आ गई है। अब आपको तैयारी की जरूरत है, आप कितने बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं इस पर निर्भर कर सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो चीजें पूछी जाएगी वो क्या है, मोटा मोटी मैं आपको इसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देते रहा हूं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा जाएगा, ठीक है, मैथ से प्रश्न आएगा, ठीक है, रीजनिंग से प्रश्न आएगा, और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न आएगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न आएगा। तो तीनों चीजें पढ़नी है आपको, और इन तीनों चीजों की तैयारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सफल हो, तो डेफिनेट रूप से इसकी तैयारी करनी होगी। और साथ साथ क्योंकि CBT एग्जाम होना है तो ऑनलाइन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, नहीं, ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ऑनलाइन सेट दोनों कीजिए, ठीक है, ऑनलाइन सेट भी दीजिए और प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, दोनों चीजें जरूरी है अगर CBT एग्जाम देना चाहते हैं तो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट और ये दोनों चीजें काफी अनिवार्य है। अगर दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ तैयारी करें और हम आपको गाइड करें आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने में, तो हमने एक प्रहार बैच लॉन्च किया है, ठीक है, क्या लॉन्च किया है, एक प्रहार बैच लॉन्च किया है, इसमें
ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी हो रही है और एक स्टैटिक जीके भी आपको पीडीएफ फ्री में दिया जा रहा है और ये सभी चीज़ें हम मात्र 449 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें आपको लाइव क्लासेस होगी और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी। रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें रहेंगी, पढ़ाई जाएंगी सिलेबस के अनुसार और जीरो लेवल से हम तैयारी करवा रहे हैं। हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, 449 में देंगे। एक्सपर्ट टीम हमारी है जो आपकी तैयारी करवाएगी। परीक्षा में जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं, जो पीवाईक्यू हैं, पिछले साल जो प्रश्न आए हैं, पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग कराएंगे और हम लोग जो पढ़ाएंगे, जो बोर्ड पर पढ़ाएंगे, उसका बोर्ड पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये आपका प्रहार बैच लॉन्च किए हैं। तो आज ही अपना मोबाइल ऐप उठाइए, मतलब मोबाइल उठाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए जीएस आज तक एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन को और फिर आप अपनी जर्नी को, सफलता की जर्नी को शुरू कीजिए। कुछ भी विशेष जानना है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7631864192। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए अगर कुछ जानना है जो विशेष तो, और व्हाट्सएप जानकारी मैं डायरेक्ट दूंगा आपको, मैं डायरेक्ट दूंगा। अगर आप कॉल करेंगे तो फिर आप कॉल में आप हमारे असिस्टेंट से बात करेंगे, ठीक है। कॉल करेंगे तो आप हमारे असिस्टेंट से बात करेंगे, लेकिन अगर व्हाट्सएप करेंगे तो उसका रिप्लाई मैं डायरेक्ट आप लोग को, ठीक है। तो आइए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ इस ग्रुप डी के सफलता की जर्नी को शुरू कीजिए, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ये जर्नी है, मतलब महत्वपूर्ण वैकेंसी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक तरह से 10वीं पास वालों के लिए। फिर 10वीं पास वाले उम्मीद ना करेंगे इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी और उनको फिर से ऐसे मतलब अच्छा मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो आ जाइए, शुरू कीजिए और तैयारी की जर्नी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपके हैं तो डेफिनेट रूप से पूछिए और ये नोटिफिकेशन को आप लोग एकदम ध्यान में रखिए। ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। नोटिफिकेशन का मैंने लगभग सभी चीज़ों को आप लोग को बता दिया है। नोटिफिकेशन के बारे में अगर फिर से कुछ जानना है तो डेफिनेट रूप से आप हमें पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोग स्पष्ट रूप से देख लिए हैं। नोटिफिकेशन में मैंने सब कुछ आप लोग को बता दिया है। फिर भी कुछ भी जानना है तो देखिए, सर्टिफिकेट कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग सर्टिफिकेट के बारे में अभी तक नहीं देखे। तो सर्टिफिकेट कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए? सबसे पहला बात है, आपको चाहिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट। चूंकि मैट्रिक आप पास हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, एज प्रूफ के लिए चाहिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए एक ईमेल आईडी चाहिए, नहीं, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। इसके बाद अगर आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी के लिए आपको चाहिए क्या, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी में हैं, एनसीएल चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए। एससी एसटी में है, ठीक है, एससी एसटी में है का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें चाहिए और ईमेल, मोबाइल नंबर के अलावा आधार कार्ड भी चाहिए फॉर्म भरने के लिए आपको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें चाहिए। तो आप अगर अभी तक एनसीएल वगैरह नहीं बनवाए हैं या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवाए हैं तो अर्जेंट में इसको फाइल कीजिए और ये एक सप्ताह के अंदर आपको मिल जाएगा अर्जेंट में। और आप लोग फॉर्म एकदम निश्चित समय पर भर लीजिएगा कि फॉर्म भरने का डेट आप लोग को मालूम है, यही है आपका फॉर्म भरने का डेट, नहीं, यही है आपका फॉर्म भरने का डेट। 23 जनवरी से शुरू होगा और ये 22 फरवरी को खत्म होने जा रहा है। फिर आप लोग ये शिकायत ना करेंगे कि हमें फॉर्म भरने का समय नहीं मिला। 1 महीने का पर्याप्त समय है आपके पास फॉर्म भरने का। तो आज से ही अपना जो भी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो जुटाइए और फॉर्म भरने का शुरू कीजिए। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आज देख रहे हैं कि 7 जनवरी है, नहीं, 7 जनवरी है और 23 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू होगा। तो अभी से लगभग आपके पास 1.5 माह का समय है। इतना दिन में आप अपने जो भी घटी बड़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सब तो डेफिनेट रूप से निकाल पाएंगे, ठीक है।
डेफिनेट रूप से आप निकाल पाएंगे। अब चलिए एक बार और आप लोग को हम बता देते हैं कि अगर चाहते हैं आप हमारे साथ तैयारी करना, तो आइए आप हमारे प्रहार बैच में, हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे और हमारे साथ शुरू कीजिए सफलता की अपनी जर्नी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।